जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। एस्ट्रोलॉजी में आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक कोई सी भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ हाउसेस को जिम्मेदार माना जाता है। तो जैसे सामने जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड हाउसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को अपने सोशल सर्कल के बारे में जानना है कि मेरा सोशल सर्कल कैसे रहेगा और उसमें मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि उस सोशल सर्कल को बेहतर बनाया जा सके। तो दोस्तों, वैसे तो एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेज हैं और सब में अलग अलग सोल्यूशन है, बट यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत प्रिसाइसली इस चीज को डिफाइन करती है। केपी एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली आपको क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन आपका अगर मान लीजिए सोशल सर्कल और रिलेशनशिप को लेकर के है, तो हम 3 हाउसेस को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला हाउस है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस है आपका 7th हाउस और थर्ड हाउस है आपका 11th हाउस। अब देखिए दोस्तों किस तरह से ये काम करते हैं। फर्स्ट हाउस का मतलब क्या? फर्स्ट हाउस मींस आप खुद, आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर, आपकी फिजिकल फिटनेस, फिजिकल अपीयरेंस और साथ में आपकी जो लोगों से कनेक्ट करने की क्षमता है वो। तो इट्स फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू। तो फर्स्ट हाउस में ये देखते हैं। नेक्स्ट है 7th हाउस। 7th हाउस इज एक्चुअली एनी काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 पीपल। तो इसमें आपके लीगल पार्टनरशिप्स भी आती है, लाइफ पार्टनर भी आते हैं, इसमें बिजनेस पार्टनर भी आते हैं और सोशल आप जिन लोगों से मिलते हैं वो सब भी यहीं से देखे जाते हैं। खास तौर पे जो डेली इंटरेक्शन जिन लोगों से होता है, जिनसे आपकी दिन रात मुलाकात होती है, बात होती है, वो सारे 7th हाउस से देखिए 7th हाउस से देखते हैं। नेक्स्ट हाउस है दोस्तों वो और सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, और वो हाउस कौन सा है? 11th हाउस। 11th हाउस एक्चुअली क्या दिखाता है? 11th हाउस दिखाता है आपका कि आप अपने सोशल सर्कल में किस तरह से बिहेव करते हैं। तो 11th हाउस बड़े भाई बहनों का भी है, आपके सोशल सर्कल का भी है, आपके फ्रेंड्स का भी है, और एनजीओज का, कम्युनिटीज का और जितनी भी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें लोग आपस में मिलते हैं, क्लब्स होते हैं, उन सबको भी 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। साथ ही 11th हाउस की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसे कहा जाता है आय भाव, यानी ये इनकम यानी गेन्स का हाउस भी है। तो अगर फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलोड यानी उप नक्षत्र स्वामी, अगर वो 7th हाउस का कस्पल सबलोड और 11th हाउस का कस्पल सबलोड यदि ये तीनों मूवेबल साइंस में है, यानी कि ऐसी राशियों में है जो चर हैं, जैसे आपके जैसे सेकंड है, जैसे आपके फर्स्ट है, 5th है, 9th है, ये ना चर राशियां हैं। तो अगर इसमें है तो दैट मीन्स कि ये मूवेबल साइन में। तो अगर ये कस्पल सबलोड मूवेबल साइन में है तो ऐसे देखेंगे कि ऐसे लोग अपने सोशल सर्कल में बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाएंगे और वो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएंगे। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट कस्पल सबलोड, 7th कस्पल सबलोड और 11th कस्पल सबलोड ये तीनों फिक्स्ड साइन में हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बहुत कम फ्रेंड्स होंगे लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहेगी उनकी। यानी आप देखेंगे कि अगर आपके गिने चुने फ्रेंड्स हैं और आपकी उनके साथ में बहुत जिंदगी भर की दोस्ती है, तो आपके इन तीनों कस्पल सबलोड्स में से 1, 2 या पूरे तीनों फिक्स साइन में होंगे। अब बात आती है दोस्तों कि यदि तीनों या दोनों कस्पल सबलोड डुअल साइंस में हो, डुअल साइन वो होते हैं जो फिक्स की तरह और मूवेबल की तरह, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसे लोग दोस्तों देखोगे कि ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं अपने अप्रोच में। तो ऐसे लोगों के सोशल सर्कल बनता भी है और बहुत चर्निंग होती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ये लोग देखते हैं, जल्दी दोस्ती कर लेते हैं और उसके बाद में ये आजमाते हैं, सामने वाले को टेस्ट करते हैं कि क्या उन्होंने दोस्ती जो की, क्या जो फ्रेंडशिप की, क्या वो सही थी। और अगर वो लगता है उन्हें कि वो सही नहीं थी तो वो उस कस्पल सबलोड के मूवेबल ये डुअल साइन में होने की वजह से और उस फ्रेंडशिप से बाहर निकल के आ जाते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि तीनों कस्पल सबलोड जो है, जब आप इनकी स्क्रिप्ट में जाते हैं और आप ये देखते हैं कि ये आपको नंबर्स इस तरीके के दे रहे हैं जैसे 1, 5, 9, 11, तो आप ये देखेंगे कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आपके लक को बढ़ाते हैं, ये आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं। वहीं पर आप ये देखेंगे कि कुछ लोगों का 11th कस्पल सबलोड
या फिर फर्स्ट और सेवंथ और 11 तीनों कस्पल सब लोड का कॉम्बिनेशन यदि 6, 8 और 12 नंबर्स देते हैं तो फ्रेंड्स ऐसे लोग आप भी देखेंगे कि हमेशा अपने फ्रेंड्स को लेकर के पेन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पीयर प्रेशर। तो जैसे क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि उनके फ्रेंड्स अगर मान लीजिए ऐसे हैं कि अच्छी ड्रेसेस पहन रहे हैं और कोई बच्चा है वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो उस पर पीयर प्रेशर रहता है। तो ये दोस्तों का जो सर्कल का जो प्रेशर होता है वो तब ज्यादा होता है जब आपके फर्स्ट, सेवंथ और 11th कस्पल सब लोड 6, 8 या 12th हाउसेस को दे रहे हों। साथ ही दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि यदि किसी का इनमें से कोई सा कस्पल सब लोड मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे लोगों की दोस्ती बनती और टूटती ज्यादा है। ऐसे लोग जल्दी ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिसे आप कहते हैं ना मेकअप, ब्रेकअप एंड पैचअप। ये घटनाएं सबसे ज्यादा तब होगी जब मरकरी का इन्वॉल्वमेंट होगा। रीजन क्या है दोस्तों? रीजन मरकरी एक डुअल प्लेनेट है और क्योंकि वो डुअलिटी है उसके अंदर, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा मन में कंफ्यूजन लेके चलता है कि क्या मैंने जो दोस्ती की है, क्या मैंने जो फ्रेंड्स अपने बनाए हैं, क्या वो सही है या नहीं है। तो उनमें जरा जरा सी बात पे कहीं झगड़े होते हैं, कहीं मनमुटाव होता है, कहीं प्यार से आपस में रह लेते हैं। तो वैसे भी दोस्तों मरकरी जो प्लेनेट है उसको कहा जाता है क्षण तुष्टा क्षण रुष्टा। दैट मीन्स कभी एकदम से खुश हो जाएंगे और कभी एकदम से नाराज होकर के बैठ जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये देखना होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जिससे आप अपने सोशल सर्कल को अच्छा कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको बता दिया प्लैनेट्स का, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो चाहिए। तो आपके 11th हाउस को देखिए। किसको देखिए? हेलो, किसको देखिए? 11th हाउस को देखिए। 11th हाउस में यदि आपके कोई प्लेनेट बैठे हुए हैं तो उसके हिसाब से अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया है तो आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में सोशल सर्कल मजबूत हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 11th हाउस में आपके सन है, ठीक है, और साथ में मरकरी भी है। क्योंकि सन और मरकरी आमतौर पे साथ में होते हैं, आप अधिकतर कुंडलियों में देखोगे, बर्थ चार्ट्स में तो ये आसपास में ही होते हैं। इनको कहा जाता है बुध आदित्य योग। लेकिन योग का नाम तो एक्चुअली 5000 साल पहले पराशर ऋषि ने लिखा था, तब से ही चलता आ रहा है, बट लोगों ने उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी को समझा नहीं। मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे यूज करना है। अगर मान लीजिए सन और मरकरी आपके साथ में है तो सन क्या है? सन है ऑरेंज कलर, सन है लीडरशिप, सन है गेहूं, ठीक है। और आपका बुध क्या है? बुध यानी कि मरकरी, वो है ग्रीनरी, वो है आपका कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, साथ ही बिजनेस। तो अगर आपका 11th हाउस में मरकरी के साथ में सन है तो आप क्या करें, अपने फ्रेंड्स के जो लोग, साथ के जो लोग हैं उनके साथ में बैठ करके बिजनेस से संबंधित डिस्कशन करिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। साथ ही आप जब भी बैठे आपस में तो कोशिश कीजिए कि किसी पार्क में मिले उनसे, या किसी ऐसी जगह पे जहां पे ग्रीनरी हो। साथ ही सूरज की रोशनी में यानी कि दिन के उजाले में उनसे बातचीत करिए, तो आपको गेन्स ज्यादा अच्छे होंगे। तो बेस्ट रहेगा इन कॉम्बिनेशंस में कि आप दोपहर में, दिन में यानी कि जब सूरज निकला होता है तब किसी पार्क में अपने फ्रेंड से मिलिए, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर 11th हाउस में मान लीजिए कि आपके सैटर्न है, 11th हाउस में अगर सैटर्न है तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में नाइट आउट करना होगा। आप इवनिंग में मिलिए उनसे, शाम के बाद में मिलिए, क्लब्स में मिलिए, कहीं पर भी मिलिए, लेकिन शाम के बाद में मिलिए। साथ ही अगर मान लीजिए वहां पर वीनस बैठा हुआ है तो आप ऐसे दोस्तों के साथ में जब भी मिलने जाएं तो ट्राई टू वियर लाइट कलर क्लोथ्स, हैव सम डिओड्रेंट और परफ्यूम ऑन योर बॉडी एंड देन मीट देम। और ऐसी जगह बैठिए जहां पर कुछ ग्लासेस से रिलेटेड कुछ एनवायरनमेंट हो, कुछ एम्बियंस ऐसा हो जहां इंटीरियर डिजाइन अच्छी हो, जहां पॉजिटिव फीलिंग्स आए, जहां डिफरेंशिएशन साफ तौर पे नजर आए, जहां पे सब कुछ उल्टा सीधा बैठा मिक्स हो रखा होगा, कुछ गंदगी फैली हुई होगी। ऐसी जगह पर अगर ऐसे व्यक्ति बैठते हैं जिनके 11th हाउस में वीनस है तो आप ये देखेंगे कि रिलेशनशिप ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पे अगर मान लीजिए जुपिटर है आपके 11th हाउस में तो आपको क्या करना है? लाइब्रेरी में अपने फ्रेंड से मिलिए। आप ये देखेंगे कि आपकी कनेक्टिविटी, आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही आप अगर किसी रिलीजियस प्लेस पे भी मिलते हैं, किसी टेंपल में भी मिलते हैं तो भी आपको उसका फायदा होगा। अगर मान लीजिए आपके पास में, जैसा मैंने बताया, मरकरी और सन अगर 11th हाउस में जैसे हम बात कर रहे थे अगर हैं, तो जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलने जाएं और अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं तो कोशिश कीजिए
ऐसे पराठे ऑर्डर करें जिसमें कि ग्रीन सब्जियां यूज होती हो, जैसे पालक का पराठा। क्योंकि पालक क्या है या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स क्या है, वो है मरकरी, और गेहूं क्या है, व्हीट क्या है, वो है सन। तो मरकरी और सन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई चीजें अगर आप साथ में बैठ करके एंजॉय करते हैं, योर बॉन्डिंग वुड बी मच मच बेटर। तो दोस्तों ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको देने की कोशिश की है, कब जब आपका सोशल सर्कल को लेकर के आप कंसर्न हो। आप ट्राई करके देखिएगा और इन सारे सॉल्यूशंस पर विद इन 1 वीक टू 3 वीक्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। आप करके देखिए और आपके एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और कुछ लोगों की मदद हो सकती है आपकी इस नॉलेज को शेयर करने से, तो उन सबको वीडियो शेयर करिए। और हाँ, ऐसे वीडियो और भी लाने हैं भाई मुझे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।